अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का कि श्रवण कैसा हो जिसमें आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान हो, वो वास्तव में श्रवण है। अब मनन क्या है? कहते सुने हुए का मंथन होवे, मंथन विजातीय तत्व का तिरस्कार, सजातीय तत्व का आदर करना, यह मनन है उर्धार। कहा कि जो गुरु से सुनते हैं हम उसका घर जाके मंथन करें। मंथन माने बार बार उस बात को ध्यान से विचार करें, और जो उसके अंदर आत्मा है, सत्य चित आनंद है, वो बात तो जो सुनी है बार बार मन को बताएं, बार बार कहें कि मैं आत्मा सच्चिदानंद हूँ। माने आत्मा और अनात्मा है, असत्य जड़ और दुख। जो असत्य जड़ दुख का श्रवण हो, माने माया का श्रवण हो, उसको त्याग दो। मन के अंदर जब हम मंथन कर रहे होते हैं तो साधना के साथ साथ बाहर का भी आ जाता है। साधना जबरदस्ती करनी पड़ती है और बाहर की स्मृतियां अपने आप आ जाती हैं। तो उसका तिरस्कार करो, जो माया का, परिवार का, व्यवहार का, उसका तिरस्कार करो और बार बार मैं आत्मा सच्चिदानंद हूँ इसका मंथन करो। जैसे बताया जाता है देहों को सामने देखो, सुषुप्ति में देहें शून्य हैं, देखो मैं फिर भी हूँ, पर देहें कभी हैं कभी नहीं। ये मध्य काल की प्रतीति है देह। आपके शरीर से, हमारे शरीर से पहले भी शरीर नहीं थे, इस वक्त भी नहीं है, इस वक्त हैं और कुछ काल में ये नहीं रहेंगे। तो ये क्या है? मध्य काल में दिखते हैं। शरीर से पहले भी ये शरीर नहीं थे, अब कुछ समय के बाद भी नहीं रहेंगे। ये कुछ काल की प्रतीति है, इसको मध्य काल की प्रतीति कहते हैं। और भगवान ने इसका लक्षण दिया है कि जो मध्य काल के अंदर प्रतीत होता है वो सच्चा नहीं होता। पहले भी नहीं था, शरीर के पहले भी शरीर नहीं था, शरीर के बाद भी ये शरीर नहीं रहेगा, तो ये मिथ्या है। सच्चा क्या है? जो शरीर से पहले भी है, शरीर के समय भी है और शरीर के ना रहने पर भी है, वो सत्य है। तो ये थोड़े समय की प्रतीति है, इसका तो लाभ लेना चाहिए, हमें समझ आना चाहिए, ये सब कुछ छूटता है। तो कहा सुने हुए का मंथन, ये मंथन है जो अभी मनन किया हमने, ऐसे घर पे मनन हो, और उस मंथन के अंदर जो तो आत्मा के संबंधित, माने सजातीय, सजाती कहते हैं आत्मा की जाति के हो, ठीक है ना। आत्मा चेतन है, सच्चित आनंद है, तो मंथन भी किसका हो? सिर्फ चेतना का, सच्चिदानंद आत्मा का। अगर व्यवहार के शब्द आ जाए, व्यवहार के विचार आ जाए, परिवार के विचार आ जाए, उनका तिरस्कार करना है, जिसको कहते हैं विजातीय तत्व। सजातीय तत्व है जो आत्मा का के बारे में है चिंतन, विजातीय तत्व है जो आत्मा से भिन्न है, वो आ जाते हैं अंतःकरण में, उनका त्याग करना है और आत्मा का मंथन करना है। अब एक बात और बताते हैं, मंथन मन में होता है, इसलिए आपने भगवान कृष्ण की जो कहानी है कभी आपको सुनाएंगे वो भी, कि इन शब्दों के क्या रहस्य हैं, इन कथाओं के क्या रहस्य हैं। ये सिर्फ व्यवहारिक कथाएं नहीं है, ये पारमार्थिक भी है। मंथन कहाँ होता है? मन में। अब आपने सुना होगा कि भगवान वृंदावन में रास करते थे,
और गोकुल में माखन खाते थे, वृंदावन में कभी नहीं खाया। किसी भी उसमें बता दो भगवान ने कहीं वृंदावन में माखन खाया हो। माखन गोकुल में खाया और विहार किया, रास किया वो वृंदावन में। और कंस कहाँ रहता था? मथुरा में। ये जो मन है, ये जो मंथन करने वाला मन है, ये मथुरा है। और कंस अहंकार है। कंस किसका प्रतीक है? अहंकार का। तो कंस रहता तो अहंकार मन में है, कंस रहता तो मथुरा में है, अहंकार रहता तो मन में है, पर उपद्रव कहाँ करवाता है? गोकुल में। उसमें बाहर जो जितना भी वातावरण है वो अपने मथुरा में कंस नहीं करवाता उपद्रव। वो कहाँ करवाता है उपद्रव? गोकुल में करवाता है। कहीं ऐसा लिखा है कि मथुरा के अंदर कभी उपद्रव हुआ? कंस ने मथुरा में नहीं उपद्रव किया। जो अहंकार है वो रहता मन में है और सारे उपद्रव जगत में करवाता है, याद रखना। जैसे वो भी कंस क्या करता था, उसमें गोकुल में जाके वो कभी उसको भेज रहा है। किसको भेजा था? जो दूध पूतना को भेजा। कभी वो राक्षसों को भेजता था भगवान के मारने के लिए। इसी प्रकार जो अहंकार है वो कंस अहंकार का प्रतीक है। अहंकार हमारे अंदर रहता है, ध्यान रखना। और झगड़े कहाँ डलवाता है? बाहर जगत के अंदर, परिवार के अंदर, व्यवहार के अंदर। इसलिए इस अहंकार कंस का भी निरीक्षण होना चाहिए। ये मंथन है। और भगवान ने क्या किया? वृंदावन में रास रचाई, माने जगत में एक को अहम बहुश्याम होकर के क्या किया उसने? जगत में रास रचा रहा है। देखो कैसी लीलाएं हो रही हैं। बैठा वो आप है, आत्मा कृष्ण। और खाना कहाँ खाया? खाया पिया गोकुल में। गोकुल कहते हैं इंद्रियों को, गोकुल इंद्रियों का कुल। तो इंद्रियों का कुल जो है भोग कहाँ पर होते हैं? इंद्रियों से होते हैं, याद रखना। कितने सुंदर शब्द हैं, रूपक हैं। ज्ञान वाला ज्ञान उठा ले और भक्ति वाला श्रद्धा वाला भक्ति वाला कथा उठा ले। तो गलत कुछ नहीं है, पर आगे कुछ और है। तो कहा कि मंथन करना है। अब ये मन मंथरा भी है। मंथरा भी कहा इसको, घर फोड़ दे। मंथरा ने क्या किया था? तो राज तिलक होना था भगवान राम को, और कहाँ भेज दिया? जंगलों में भेज दिया। तो मन, इसका बड़ा ध्यान करना है, इसको ध्यान से देखना है, इसका निरीक्षण करना है। तो ये मंथन करोगे, विजातीय तत्व को निकाल दो जो संसार का चिंतन है, और जो आत्म चिंतन है उसको बार बार करो। ये कहा सजातीय तत्व का आदर करना, यही मनन है। उर्धार, उर माने हृदय। हृदय में इस बात को क्या कर? धारण कर। अब आगे कहा तत्व ज्ञान परम निधि के संग मन का लगा ले आसन, तैल धारावत चले महावाक्य, इसे कहें निधिध्यासन। श्रवण बता दिया, मनन बता दिया, अब निधिध्यासन क्या है? कि तत्व ज्ञान, जो ज्ञान लिया गुरु से, आत्मा हूँ और ब्रह्म है, इसके पास अपनी वृत्ति का, अपनी सूरत का, सुरती का, वृत्ति का आसन लगा दे। माने सारा दिन यही वृत्ति बैठी रहे, मैं आत्मा, मैं साक्षी। ये इंद्रियों के द्वारा मेरी सत्ता से, आत्मा की सत्ता से हो रहा है। ये जड़ है। ये सारा एक थोड़े समय की लीला है। ये माया का खेल है, सत्य नहीं है। तो ये मंथन हमारे मन में होना चाहिए। तो कहा ये तत्व ज्ञान है, और यही तत्व ज्ञान मैं आत्मा हूँ और आत्मा ब्रह्म है, ये तत्व ज्ञान है। तो जो तत्व ज्ञान है, इसके पास वृत्ति को लगाना है। अब आपको एक और भी बताते हैं कि जो तत्व होता है,
जैसे स्वर्ण में आभूषण के आकार तो अनेक है, पर सोना तत्व आभूषणों का एक है। तत्व कहते हैं आकार के बीच में जो तत्व लगा है, वास्तव में सत्य क्या है। सोने का उदाहरण दे तो सोने में तत्व क्या है, आकार में तत्व क्या है, गहनों में तत्व क्या है, सोना, ठीक है। और मिट्टी के मटकों में तत्व क्या है, कसोरे, प्याले, डिजाइन, रूप सब भिन्न भिन्न है, पर तत्व उनमें एक है। ये है तत्व ज्ञान। ऐसे जगत के अंदर आकार बहुत है, देवता, देवियां, जिसे असुर कह दो, राक्षस कह दो, मनुष्य कह दो, ये इतने आकार है, पर तत्व क्या है सब में, सच्चिदानंद अद्वितीय है, आंखों में बैठा है, देख साक्षात है। तो इस तत्व को जानने वाले को क्या कहते हैं, तत्व ज्ञानी। तो यहाँ पर अपना आसन लगाना है, सबको देखना है कि जितने आकार हैं माया के, उसमें सारा तत्व कौन है, भरा हुआ कौन है, चेतन। चेतन भरा हुआ है, जानने वाला भरा हुआ है, देखने वाला भरा हुआ है, और बैठा कहाँ है, आंखों में, अक्षी पुरुष के रूप में। ये है तत्व। तो यहाँ अपने मन का, वृत्ति का आसन लगाना है। और जो तत्व ज्ञान है, यही धन है। मनुष्य का असली धन कौन सा है, तत्व ज्ञान। बाकी धन तो अभी बताया था कि कमा कमा के, रख रख के छोड़ के चला जाता है, खुद अपने ऊपर भी नहीं खर्च करता ज्यादा, ना ही कोई धर्म कर्म करता है अच्छे अज्ञान में, ऐसे पैसा इकट्ठा कर करके छोड़ जाता। लेकिन आत्म ज्ञान के लिए उपनिषदों में कहा है, ऐसास्य परम गति, ऐसास्य परम लोका, ऐसास्य परम संपदा, ऐसास्य परम आनंद। 4 बातें कही हैं कि ये जो आत्मा का ज्ञान अभी बताया, तत्व ज्ञान, और हम मन में इसको धारण करके मन इसमें रख देते हैं, तो ये ही परम संपदा है। संपदा माने धन। वो धन काम नहीं आएगा और ये तेरे साथ जाएगा, जितना इकट्ठा कर ले, परम संपदा कहा। और यही परम लोक है। जितने लोक है, भगवान राम का कौन सा लोक है, साकेत लोक, भगवान कृष्ण का वैकुंठ लोक, शिव लोक, और भी 7 खंड, जो भी जितने लोक हैं, इन सब लोकों के लिए परम लोक कहा इसको। परम लोक कौन सा है, आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म में लीन हो जाना, ये परम लोक है। यही परम धन है। बाकी धन छूट जाते हैं, ये धन साथ रहता है। जितना आपका चिंतन है, जितना आपका मनन है, इसको अपने हृदय में धारण करो। तो ये कहा, ये परम धन के संग मन का लगा ले आसन। मन का आसन यहीं लगा रहे। तत्व ज्ञान में मन का आसन लगे कि ब्रह्मांड के अंदर जो व्याप्त है चेतन, वही जगत का तत्व है। उदाहरण दे दिया, गहनों का तत्व स्वर्ण, कुम्हार की दुकान पर बर्तनों का तत्व मिट्टी, ऐसे ईश्वर की दुकान पर सारा तत्व चेतन, सच्चित आनंद। देहे तैल धारावत चले महावाक्य। महावाक्य क्या है, वह मैं हूँ, मैं वही हूँ, वह मैं हूँ। माने पहले मैं को देखो और फिर मैं ब्रह्म में लीन होती है रात को। अगर समझ ना आए तो अभी परोक्ष ही सुन लो कि बार बार ये चले, मैं आत्मा सच्चिदानंद हूँ, मैं आत्मा सच्चिदानंद हूँ। ये जगत दिखता है पर वास्तव में है नहीं। कैसा कमाल है, बैठे बैठे कमाल दिखता है, वाह भाई वाह। ऐसा विलक्षण, पेड़ पौधे देखते हैं तो विलक्षण, मनुष्य देखते हैं तो विलक्षण, पशु देखते हैं तो विलक्षण, और स्वभाव देखते हैं तो विलक्षण।
एक का स्वभाव दूसरे से नहीं मिलता। तो कहा ये जो महावाक्य है, मैं आत्मा सच्चिदानंद हूँ, अहम अस्मि। सारे जगत को देख लो, सबसे जगत मान लो रात को नहीं रहता तो भी अहम अस्मि, जागृत में भी अहम अस्मि और सुषुप्ति में भी अहम अस्मि। तो महावाक्य का जो महावाक्य है, आत्मा और ब्रह्म की एकता कराते हैं, उनको महावाक्य कहते हैं। ये महावाक्य तैल धारावत चले। तैल धारावत कहते जैसे हवन करते हैं ना, बाद में खड़े होकर आपको कहते हैं, वही ऐसे अग्नि के अंदर घी को धारा ना टूटने देना, घी की धारा ना टूटने देना, आखिर में जो घी बचता है, इसको कहते हैं तैल धारावत, माने टूट ना हो। महावाक्य चले, मन अपना ध्यान करता रहे, ये असली ध्यान है। बाकी ध्यान बाहर के हैं और अंदर आत्मा ब्रह्म की एकता और महावाक्य का चलना, ये असली ध्यान है। तो कहा तैल धारावत चले महावाक्य। जब महावाक्य चल रहा है, आप फिर भी महावाक्य को सुन रहे हो, ध्यान देना इस बात को। ये कौन सी अवस्था है? निधि ध्यासन। कौन निधि ध्यासन कर रहा है? महावाक्य का मन कर रहा है। जो बिगड़ा हुआ मन है, बुद्धि है, वही तो कर रही है, वही तो साधना कर रही है। आप साधना के भी क्या हो? साक्षी। याद रखना, ध्यान से देखो, स्थितियां सारी माया में है। श्रवण किया गुरुदेव का, मंथन किया इस मन के अंदर, फिर महावाक्य चलाया तैल धारावत। ये भी किसकी अवस्था है? मन बुद्धि की। इसको कहा निधिध्यासन। तो अब हमें मनन होना चाहिए, हमारी कौन सी अवस्था है? श्रवण करते हैं या थोड़ा मनन भी होता है, या फिर कोई जीवन में ढला भी है। तो बार बार कहो, मैं आत्मा सच्चिदानंद हूँ और अहम अस्मि, मैं ही सदा रहता हूँ। तो ये बात तैल धारावत चले, तो इसको कहते हैं निधि ध्यासन। अब आगे है 317 श्लोक, आगे बताएंगे कि इसको क्या कहते हैं। आज इतना ही लेंगे, घर जाके देखना कि क्या मन के अंदर भी कभी मनन होता है कि आत्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। ओम पूर्णमदः